सुनो सुनो सुनो, अब दिल्ली में कूड़ा भी फ्री होने वाला है। जी हां, पहले बिजली फ्री, फिर पानी फ्री और अब कूड़ा भी फ्री होने वाला है। यह अंदाज आपको कैसा लग रहा है दोस्तों? नमस्कार, मैं हरीश पर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह दरअसल ट्रेलर था दोस्तों। दिल्ली में अब कूड़ा भी फ्री होने वाला है। आजकल जब केजरीवाल जी को पता चल गया है कि अब 2 ही महीने बचे हैं चुनाव में, तो वो रोज कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, नियति केजरीवाल को कहां पर लेकर आ गई है। और केजरीवाल ही नहीं, बल्कि ये नियति दिल्ली वालों को कहां लेकर आ गई है, यह भी जानना जरूरी है। आज तो एक ऐसी कहानी आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। देखिए, कोई भी नेता और खास करके जिसकी सरकार हो, यह कतई नहीं चाहेगा कि जब चुनाव सिर पर हो तो कोई गलत काम हो। लेकिन ऐसी मुश्किलें खुद केजरीवाल ने खड़ी की हैं। और आज की परिस्थिति में मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि आने वाले कुछ दिनों में अगर दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो जाए तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा। कहां ये कूड़े का पहाड़ हटा रहे थे, यहां कूड़ा ही कूड़ा दिखाई देने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक पुराना बयान, 2-4 बयान हैं छोटे छोटे केजरीवाल के, जिसमें वो अक्सर कहते हैं कि सरकार के पास पैसे की नहीं, नीयत की कमी होती है। इनके पास सब कुछ है। पहले एक छोटा हिस्सा, तब मैं आपको वहां तक लेकर चलूंगा। सुन लीजिए। सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, सरकारों में नीयत की कमी है। सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी थी अभी तक। मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, किसी भी राज्य सरकार में और किसी भी केंद्र सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। मेरा अपना एक्सपीरियंस पिछले 7 साल दिल्ली को चलाने का ये है कि सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। देखा आपने दोस्तों। अब आप कहेंगे कि ये पुरानी बाइट क्यों सुनाई मैंने? इसलिए सुनाई दोस्तों कि दिल्ली नगर निगम के जो स्थायी समिति है, उसमें नियमानुसार बजट पेश कर देना चाहिए था। 10 दिसंबर को पेश हो जाना चाहिए। उससे पहले बजट पेश हुआ नहीं है। बजट पर संकट के बादल घिर आए हैं। और अगर बजट पेश नहीं होगा तो क्या होगा, आप सोचिए। अगर दिल्ली नगर निगम का बजट पेश नहीं हुआ तो नगर निगम के कर्मचारियों का वेतन रुक सकता है, रुक जाएगा। क्योंकि जब बजट ही पेश नहीं होगा तो निगम तो कोई खर्च कर ही नहीं सकता दोस्तों। और जब निगम खर्च नहीं कर पाएगा तो निगम का एक बहुत बड़ा काम है, घर घर जाकर कूड़ा उठाते हैं, वाहनों को चलाते हैं। पैसा ही नहीं मिलेगा तो कूड़ा कहां से उठाएंगे, वो कैसे काम करेंगे? चलिए वो कर भी लें तो गाड़ी चलेगी कैसे? पेट्रोल भी नहीं भर सकते। यह है केजरीवाल की अपरंपार लीला। केजरीवाल जी क्या क्या कर रहे हैं, अब आपको देखिए। ये पहले बोलते थे ना, सरकार है, निगम तो है नहीं हमारे पास, अब तो सब कुछ है। अच्छा, कारण क्या है ये भी आप सुन लीजिए। नगर निगम का जो सूत्र है कि स्थायी समिति के जो 18 सदस्यों का निर्वाचन पूरा हो चुका है, लेकिन स्थायी समिति का गठन नहीं हुआ है। और नगर निगम अधिनियम के तहत नगर निगम आयुक्त को 10 दिसंबर से पहले स्थायी समिति की विशेष बैठक में बजट पेश करना होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि स्थायी समिति तो बनी नहीं है, और स्थायी समिति ये बना नहीं रहे। अब बिना स्थायी समिति के ये डायरेक्ट बजट पेश भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये नियम का विरुद्ध हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि स्थायी समिति का गठन क्यों नहीं, ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है, तो उसकी भी वजह बता देता हूं। ये मामला खुद सुप्रीम कोर्ट लेकर गए हैं। स्थायी समिति में दोस्तों कुल 18 सदस्य हैं। किसी एक सदस्य को बहुमत के आधार पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बनाया जाता है। इसमें एक सदस्य का चुनाव होना था, याद है ना, 18वें सदस्य।
और उसमें भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सुंदर सिंह स्थायी समिति के 18वें सदस्य चुने गए थे। इस पर भी विवाद हुआ था क्योंकि महापौर तो चुनाव ही नहीं करवा रहे थे। उसके बाद एलजी ने अपने विशेष पावर का इस्तेमाल करके कहा कि चुनाव तो होना ही चाहिए। आम आदमी पार्टी के जितने पार्षद हैं उन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया और जो आपकी पार्षद है, महापौर है डॉक्टर शैली ओबेरॉय, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। आपको लग सकता है दोस्तों कि एक छोटा मुद्दा है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए ये छोटा मुद्दा नहीं है और किसी भी प्रकार से नहीं है। अब अगर नियम को देखें दिल्ली के, तो मैं आपको बताता हूं, दिल्ली नगर निगम के एक्ट के बजट रेगुलेशन 1958 के अनुच्छेद 4 के अनुसार 10 दिसंबर से पहले स्थायी समिति में बजट पेश करने का प्रावधान है, जबकि 15 फरवरी से पहले नगर निगम को अपनी टैक्स दरें अधिसूचित करनी होती हैं। 31 मार्च तक बजट पास करना होता है। लेकिन जब बजट ही पेश नहीं हो रहा है तो बाकी प्रक्रिया पूरी कैसे होंगी दोस्तों? और जब यहां पर बजट ही पेश नहीं होगा तो ये आप समझ लीजिए कि निगम कोई खर्च कर ही नहीं सकता है। और नगर निगम में 1.5 लाख कर्मचारी हैं दोस्तों। 1.5 लाख कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा तो क्या वो काम करेंगे? और जो दिल्ली की बुनियादी सुविधाएं हैं जो नगर निगम के अंतर्गत आती हैं, सड़क, सफाई, पानी की आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, ये बुनियादी सुविधाएं हैं, इन सब पर एक तरीके से असर पड़ेगा और गहरा असर पड़ेगा। लेकिन मैं इससे आगे की भी बात बता देता हूं कि दिल्ली सरकार के पास पैसे की भारी कमी है। अब ये उसलिए सारा काम नहीं कर रहे हैं या किस लिए कर रहे हैं ये भी नहीं पता, क्योंकि ये लोग तो झूठ बोलते हैं ना। और मैं आपको बताता हूं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-3 महीने पुरानी बात है। पहले तो ये बोलते थे बजट में, जब नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता था तो ये बोलते थे कि हम तो दिल्ली सरकार में, नगर निगम में तो भाजपा का अधिकार है। अब हो गया, भाजपा हट गई, आम आदमी पार्टी का अधिकार हो गया। अब ये क्या कर रहे हैं, ये इनकी मुख्यमंत्री आतिशी जुलाई 2024 में इन्होंने केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन मांगा। कहने लगी हमारा पैसा हमको दो। आप समझ रहे हैं कहां गाड़ी लेकर के जा रहे हैं ये लोग। अब ये पूरा का पूरा ब्लेम केंद्र सरकार पर डाल रहे हैं। और जब नहीं था नगर निगम पर तब बोल रहे थे कि हमको दो, हम सबको पैसे देंगे। सच्चाई यह है दोस्तों कि दिल्ली सरकार के पास पैसों की इसलिए किल्लत है कि या तो पैसे मुफ्तखोरी में खत्म करते हैं या प्रचार में खत्म करते हैं या फिर भ्रष्टाचार के आगे स्वाहा कर देते हैं। और इसीलिए मैं आपको एक नहीं कई कहानियां दिखा देता हूं। यह केजरीवाल की ही दिल्ली है दोस्तों, जहां मैंने आपको दिखाया था कि चुनाव कराने के लिए भी पैसे नहीं हैं और इसकी वजह से दिल्ली सरकार अपने खर्च को पूरा करने के लिए पहली बार राष्ट्रीय लघु बचत कोष से 10,000 करोड़ रुपए उधार लेने की मांग की है। यह तो चुनाव का मसला हो गया। और आगे बढ़िए, वन स्टॉप सेंटर, उसके कर्मियों को वेतन नहीं मिला जबकि केंद्र ने पूरा पैसा दे दिया। और इस मामले में केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के प्रति दिल्ली सरकार पूरी तरह से उदासीन है। दिल्ली सरकार वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रही है जबकि केंद्र सरकार ने अपना पूरा फंड दिल्ली सरकार को दे दिया है। चलिए, केंद्र सरकार पे तो विश्वास नहीं होगा, केंद्र सरकार पे तो ये इल्जाम लगाते हैं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट अब भी दोस्तों 27 नवंबर को दिल्ली सरकार की ओर से जितनी योजनाएं चलाई जाती है ना, बात हो रही थी आयुष्मान भारत पर, हाई कोर्ट ने कहा दोस्तों कि आप दिवालिया हो चुके हैं,
आपके पास पैसे नहीं हैं, आप क्यों नहीं केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करते हैं? यह हाई कोर्ट ने कहा। और मैंने आपको यह भी दिखाया दोस्तों कि 31 साल में पहली बार ये केजरीवाल की गलत नीतियों, भ्रष्ट नीतियों, स्वार्थ से भरी हुई नीतियों का नतीजा है कि दिल्ली का बजट जो है वो घाटे की ओर जा रहा है। अब देख लीजिए, वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री को सूचित किया कि 2024-25 के अंत तक पहली बार शहर का वित्त घाटे में जा सकता है और जो आमदनी है और जो खर्च है उसमें भारी उलटफेर हो रहा है। मैं आपको दिल्ली का बजट ही दिखा देता हूं, जो अभी लेटेस्ट है उसकी बात कह रहा हूं कि जो कमाई है वो अनुमान लगाया था 64,142 करोड़ रुपए, जो घट करके 62,415 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। और जो व्यय है, जो खर्च है, वो 60,911 करोड़ से बढ़कर 63,911 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। यानी करीब करीब 1495 करोड़ रुपए की कमी हो रही है। अभी तक केजरीवाल जी बार बार बोलते थे हम फायदे में। अरे फायदे में इसलिए क्योंकि ये दिल्ली है और आप नहीं, सब फायदे में होते हैं, यहां काम ही नहीं है। लेकिन केजरीवाल को मानना पड़ेगा, उन्होंने दिल्ली के बजट को भी घाटे में पहुंचा दिया। और ये तो अब किसी सरकार के कहने की बात नहीं रही दोस्तों, अब तो कोर्ट कह रही है कि अरे बताओ भाई, अगर पैसा नहीं है तो खुल के बोलो, काहे बहाने बना रहे हो? वित्तीय आपातकाल है तो बताएं, हम इमरजेंसी घोषित कर देंगे। मैं तो एक ही बात कह सकता हूं दोस्तों, 100 बात की एक बात, केजरीवाल दिल्ली को बिल्कुल बैंकरप्ट करने की दिशा में लेकर जा रहे हैं, वो दिवालिया कर रहे हैं। अब देखते हैं लोगों को कब तक पता चलता है। अब तो खैर चुनाव है, चुनाव में लोग जो तय करेंगे वही होगा दोस्तों। और मैं मानता हूं कि जो भी परेशानियां आ रही हैं, जब तक हम जनता को पहुंचाएंगे नहीं तब तक इसका समाधान नहीं होगा। और इसमें हम लोगों को निश्चित रूप से आगे बढ़ के काम करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मैं एक और बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो गाने मैं बनाता हूँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि उस पर एक एल्बम तैयार करने की कोशिश चल रही है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मैंने 22 गाने तैयार किए थे, जिसे आपने भरपूर प्रेम दिया, उसे एक एल्बम के रूप में मैंने तैयार किया। और वो एल्बम कल मारवा स्टूडियो में बड़े बड़े दिग्गजों के बीच उसको लॉन्च किया गया है। अभी ये सिर्फ चुनिंदा लोगों को दिया गया है। इस एल्बम में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के चेयरपर्सन राम बहादुर राय जी उपस्थित थे, इंडिया न्यूज़ के एडिटर इन चीफ राणा यशवंत, आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर सईद अंसारी जी, विष्णु मित्तल जी जो भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली में, वो थे। और आप जानते हैं मारवा स्टूडियो के मालिक संदीप मारवा जी, ये सभी, और हम सब ने मिलकर इस एल्बम को लॉन्च किया। और ये आज़ाद भारत के इतिहास में दोस्तों पहला मौका है जब किसी चुनाव पर एक एल्बम की रचना हुई है, इतने सारे गाने बने, और ये सब आपके प्रेम और आशीर्वाद का ही परिणाम है। तो अभी तो हमने इस एल्बम को बाकी लोगों के लिए नहीं रखा है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम लोगों तक भी पहुंचाएंगे। बाकी ये सारे गाने YouTube चैनल पर भी उपलब्ध हैं। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।